हेलो फ्रेंड्स, शंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम सूजी का केक बनाएंगे। चलिए सूजी का केक बनाना शुरू करते हैं। 1.5 कप मैंने बारीक वाली सूजी ली है। यदि आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंडर जार में डालकर बारीक पीस लीजिए। हमें केक बनाने के लिए बारीक सूजी चाहिए। 1 कप मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है और मेज़रमेंट करने के लिए मैंने इस कप का यूज़ किया है। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप मेज़रमेंट करने के लिए कोई भी कटोरी या ग्लास के सेट कर लीजिए। अभी हम इसके अंदर पहले आधा दूध डाल देंगे, एक बार मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर सारा दूध डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अभी हम सूजी को 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं कि सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अभी मैंने आधा कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है। इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के रस की जगह पर आप 1 छोटा चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं। एक बार मिक्स करेंगे और इसे हम साइड में 10 मिनट के लिए रख देंगे। और अभी हम तवे को मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। आज हम केक को मोल्ड में नहीं डायरेक्ट कुकर में बनाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट कुकर में ही बहुत ही अच्छा केक बना सकते हैं। अभी हम कुकर को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। यदि आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसके अंदर मैदा डालकर उसको चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए। अभी हम ऊपर से भी बटर पेपर को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अभी 20 मिनट हो गए हैं। हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल गई है। आप देखिए हमारा जो बैटर है पहले से कितना थिक हो गया है। अभी हम इसके अंदर 1 कप शुगर पाउडर डाल देंगे। आपको शुगर पाउडर बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप चीनी को ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए। आपकी जो शुगर पाउडर है वो घर पे तैयार हो जाएगी। अभी हम इसके अंदर 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए। आप ऑयल की जगह पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो ये तेल दिखाई दे रहा है वो दिखाई ना दे, और आपको इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। आप देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम एक स्ट्रेनर लेंगे और आधा कप मैदा लेंगे, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, तीनों को डालेंगे। अभी हम आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस की लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल में है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। एक बार मिक्स करेंगे। अभी हमने जो साइड में दूध रखा था वो लेंगे, पहले आधा डाल देंगे, धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर सारा दूध डाल देंगे। अभी मैंने 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी के लिए हैं। 1 छोटा चम्मच मैदा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम मैदा इसके अंदर इसलिए डालते हैं कि जो टूटी फ्रूटी है वो ड्राई हो जाए। हम इसे बैटर में डालेंगे तो ये बैटर के नीचे ना जाके बैठ जाए, ये बैटर के बीच में ही रहेगी। अभी हम बैटर में डाल देंगे टूटी फ्रूटी को और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अभी हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बार टैप करेंगे। अभी हम ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल देंगे। यदि आपके पास टूटी फ्रूटी ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अभी हम कुकर का ढक्कन लेंगे और उसका जो सीटी और छल्ला है वो निकाल देंगे। कुकर को बंद करेंगे और तवे पर रख देंगे और 45 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर बेक करेंगे। पैंतालीस मिनट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देखिए कितने अच्छे से फूल गया है हमारा केक। अभी एक टूथपिक लेंगे और सेंटर में डाल के देखेंगे। अभी हल्का लग के आया है, मतलब हमारा जो केक है बीच में से कच्चा है। हम इसे 10 मिनट के लिए और रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। एक बार दोबारा से चेक करेंगे। टूथपिक लेंगे और उसके सेंटर में डाल के देखेंगे। देखिए आप बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको कुकर को तवे से उतार लेंगे। हमें टोटल केक को बेक होने में 55 मिनट लगे हैं।
ठंडा होने के बाद आप देखिए कुकर ने अपने आप दी है। अभी हम एक प्लेट लेंगे और उसको उल्टा करेंगे, ऊपर से टैप कर धीरे से निकालेंगे। देखिए आप कितना इजीली हमारा केक बाहर आ गया है। और अभी हम बटर पेपर को हटा देंगे। वाओ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे केक का, कितना अच्छा बना है और कितना सॉफ्ट बना है। आप देखिए हमारा केक। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया है आप उस तरह से एक बार केक की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा केक बनेगा। और जो सूजी का केक है बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और आप इस केक को शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ और कट लगाने से ही आप देख सकते होंगे कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है केक का, अंदर से भी आप देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है और खाने में भी उतना ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी।